अंधेरे में दीपक जलाई जाती है रोशनी प्राप्त करने के लिए, गुरु बनाई जाती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, आज हम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो गुरु बनाया जाता है उस संदर्भ में हम बात कुछ रखना चाहते हैं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक और गंभीरतापूर्वक इसे समझने का, सुनने का कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले सभी संत महापुरुषों को हम दिल से उन्हें नमन करते हैं, और सभी संत महापुरुषों को याद इसलिए करना चाहिए जो मानवतावादी विज्ञान तथ्यों के अनुसार एक हम लोगों को जीवन जीने का जो रास्ता दिखाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों की पूर्वज जो थे, उस समय तो हम नहीं थे, जो हमारे पूर्वजों को एक जानवर से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया था, वहां से उठाकर उस लेवल से उठाकर आज एक मानव तुल्य लेवल में पहुंचाने का जो जिन्होंने इतनी बड़ी सारी चीजों को त्याग और बलिदान किया है, इसके बदौलत आज हम लोग हैं। पूर्वज यदि नहीं होते, यानी हम लोग का दादा परदादा नहीं होते, तो आज हम लोग जन्म नहीं लिए होते, तो आज हम लोग नहीं होते। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा कुछ न कुछ संकेत करते रहता हूँ, तो इसलिए संत महापुरुषों को हमेशा उनकी विचारधाराओं को, उनकी लेखों के माध्यम से ऑथेंटिक चीजों पर गहन करना चाहिए हम सभी को, और अपने विचारों में अमल करने की जरूरत है। तब पता चलता है कि वास्तव में एक और भी कल्चर क्या है, जो संस्कृति क्या है। और ये हमारे संत महापुरुषों, हमारा यानी सभी का, इस देश में सभी मूल निवासी समाज का, यानी वास्तव में यदि इस देश के भक्त होंगे तो उनके लिए, चाहे किसी भी जाति धर्म के मानने वाले लोग हों, तो हम तो हालांकि इस विषय पर बता चुका हूं कि संस्कृति के बारे में जो आज देश में चल रही है पहले की वीडियो में। तो सभी संत महापुरुषों को पुनः नमन बंदन करते हुए देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों और आप सभी एक पवित्र स्वच्छ मानसिकता वाले सभी सम्मानित दोस्तों, सभी महिलाओं को भी हमारे तरफ से, मेरी ओर से दिल से नमस्कार, प्रणाम है, और बच्चों को दुलार प्यार है। मगर एक मेरे तरफ से शिकायत है, रिक्वेस्ट के रूप में, इस पर किसी भी प्रकार से अन्यथा नहीं लेना होगा, और शिकायत यदि मेरी वाजिब होगी तो उसे एक्सेप्ट जरूर करिएगा, इसमें भी मत कंजूसी कर लीजिएगा। और हमारा रिक्वेस्ट में यही है बात कि आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। यदि हमारा ये रिक्वेस्ट यदि जायज होगा तो उसमें कमेंट में इसको भी लिखिए, या तो वीडियो में हमारी बात सही नहीं होगी तो उसको भी लिखिए। खास करके मैं उन महिलाओं से कहना चाहूंगा
कि कोई भी अतिथि जब आते हैं घर में या कहीं भी मिलते हैं तो तत्काल उनका प्रत्युत्तर वो दे देते हैं, समाचार कर लेते हैं। घर में जब अतिथि आते तो उनको खाना पीना आदि से स्वागत कर लेते हैं। किसी से झगड़ना भी रहता है तो तत्काल झगड़ लेती है, चाहे पति हो चाहे पड़ोसी हो। मैं माफी चाहूंगा, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, इससे अन्यथा नहीं लेना होगा। तो हमारा कहना है कि आप लोग इतना कर लेती हैं तो फिर ये हमारे वीडियो में थोड़ी सी लाइक, थोड़ी सी शेयर, सब्सक्राइब के बटन में उंगली करने से कौन सा समय लग जाती है भाई? काहे कंजूसी करते हैं आप लोग? मैं सभी सम्मानित दोस्तों और सभी सम्मानित महिलाओं से मैं कहना चाहता हूं, यदि हमारी बात गलत है तो उसको लिखिए, उसमें कमेंट कर दीजिए, क्या दिक्कत है? तो समय ज़्यादा ना इसको गंवाते हुए, क्योंकि छोटी सी बात है आज हमारी, मगर थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन रिक्वेस्ट जरूर रहेगा हमारा हमेशा। तो जो सामाजिक धार्मिक जो मान्यताएं हैं, इसके अनुसार से बताया जाता है कि कोई भी दंपति जीवन बिना गुरुमुख के वे शुद्धता को और सुख समृद्धि को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मेरा मानना है कि गुरु का मतलब क्या होता है, तो मेरा मानना है कि बुद्धिजीवी समाज या वैसे बुद्धिजीवी लोगों की वैसे बुद्धिजीवी लोगों की सानिध्य में अनभिज्ञ समाज जैसे हमारे जैसे कई लोग, ठीक है, तो अनभिज्ञ समाज अंधकार रूपी अज्ञानता को प्रत्याग करके रोशनी रूपी ज्ञान को प्राप्त करते हैं और इस ज्ञान की ऊर्जा से बुनियादी समझ और सुख समृद्धि को प्राप्त किया जाता है, जिसमें बुनियादी समझ और सुख समृद्धि प्राप्त की हुई समाज ही देश की विकास कर सकती है। यह मेरा मानना है, आप लोगों को क्या मानना होगा वो आप जानिएगा। और जो कि ऐसे ही समाज विकसित देश का भी सपना देख सकती है या इसे निर्माण कर सकती है। विकसित और विकासशील देशों के बीच की जो मुख्य अंतर में जैसे आय स्तर, उच्च स्तर, मध्यम, निम्न, ठीक है, तो आय स्तर औद्योगिक विकास और जीवन स्तर में होता है। विकसित और विकासशील देशों के जो इसके बीच जो अंतर होती है, इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ समय लगेगा क्योंकि और भी विषय जो है हमारे पास है अवेलेबल, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में अपनी बात रखने का कोशिश करूंगा। परंतु आज की जो वीडियो के संदर्भ में मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ रख रहा हूं और कुछ सवालें होंगे, उसके अनुसार से आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इस बात को लाइक शेयर करना भी इसलिए जरूरी है कि वैसे समाज जो नहीं जानते हैं उनके लिए शेयर जब करिएगा तो उनके लिए जरूरी है कि उन लोगों तक पहुंच सके और वो हमारी बातों को सुनकर हो सकता है कि उनका आत्म सुधार हो सके। हमारा किसी भी प्रकार के एक सोशल मीडिया के माध्यम से पैसा कमाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं भी
कहीं ना कहीं हम पीड़ित हुए, और पीड़ित यदि हुए तो ठीक ही हुआ कि यदि आज हम पीड़ित नहीं होते तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों के बीच में नहीं होते। और ये सोशल मीडिया में भी आने का मेन बात ये हुई कि हमारे आजू बाजू में कुछ षड्यंत्रों के द्वारा हमारी बातों को दबाने की कोशिश किया जाने लगा। लेकिन आज विज्ञान की एक डेवलपमेंट है, इनकी बदौलत और संवैधानिक जो अधिकार मिली है उसके अनुसार से आज हम सभी आपस में सोशल मीडिया के माध्यम से मिल पाते हैं। ये बहुत बड़ी संत महापुरुषों की भी इसमें भी उपलब्धि है। तो सबसे बात ये है कि जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि ब्राह्मण, पुरोहित या अन्य लोगों के द्वारा सुने होंगे कि कोई भी दंपति जीवन बिना गुरुमुख हुए बिना वो शुद्ध नहीं होते। और वैसे व्यक्ति, वैसे लोग किसी भी धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ आदि और सामाजिक कार्य जैसे शादी विवाह, इस प्रकार से वो करने लायक नहीं होते हैं बिना गुरुमुख के। और सबसे बड़े मजे की बात यहाँ है कि कोई भी व्यक्ति का यदि अचानक कहीं सुनसाना जगह में मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो जो बिना गुरुमुख हुए रहते हैं जो व्यक्ति, उनका जानवर तक भी उनकी लाश का भक्षण नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि उनका मृत्यु होने के बाद उनकी शव को जो कंधा लगाने वाले होते हैं वो भी अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए अब हमारी प्रश्न से पहले हम ये बता देना चाहता हूं कि हम किसी भी प्रकार के, हमारा किसी धर्म आस्था के ऊपर हमारा कोई विरोध नहीं होती है। और ये गुरुमुख की बात जो है हम भी कराते हैं, हम भी कई बार कराते आ रहे हैं, आज भी होते रह रहे हैं, हम कई बार होते आ रहे हैं और जीवन भर होते रहेंगे। हम गुरुमुख तो हमेशा होते रहता हूं। लेकिन अब सवाल ये कुछ उठने लगी, जब आदमी जैसे जैसे शोषित होता है ना, तो पीड़ा के अनुसार उनके मन में सवालें उभरने लगती है। जिस प्रकार से कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं उनका हमेशा ख्याल होता है कि किसी अन्य को कैसे चोरी करे। भाई बहुत सारे ऐसे असामाजिक कृत्य, हिंसक कैसे हिंसा करें कि हम धन संपत्ति अर्जित करें, किसी बेटी बहन के साथ हम खिलवाड़ करें, ऐसे ऐसे सोचते हैं। उसी प्रकार से जब कोई पीड़ित होता है तो उनके मन में अच्छे सवाल उभरने लगते हैं। अब मेरा हिसाब से ये अच्छा सवाल है, हो सकता है कि किसी और के लिए गलत लगे तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन हम गुरुमुख होते आ रहे हैं और मैं कई बार गुरुमुख होते आ रहा हूँ और भविष्य में भी होंगे, ताकि हमें ज्ञान सीखना है, शुद्ध होना है, सुख समृद्धि को प्राप्त करना है। और मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ आज कि जब तक हम सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं कर लेते, शुद्ध नहीं हो जाते, तब तक हम गुरुमुख होते रहेंगे। तो पहला सवाल है कि हमारा समाज कई वर्षों से, सदियों से एसटी एससी ओबीसी समाज यानी इनके बताए अनुसार गुरुमुख कर्म कांड कराते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आज तक हम लोग शुद्ध क्यों नहीं हो पाए? शुद्ध क्यों नहीं हो पाए?
मानव में ही एक मानव दूसरे मानव, यानी मानव मानव में ही छुआछूत क्यों? इतने सालों से हमारे पूर्वज भी एक गुरुमुख होते रहे, कर्मकांड कराते रहे, और हम लोग भी कराते आ रहे हैं, फिर भी आज तक हम लोग छुआछूत आपस में क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये पता चलता है कि अभी तक हम लोग शुद्ध नहीं हो पाए। तो शुद्ध आज तक क्यों नहीं हो पाए? कोई छूत तो कोई सछूत तो कोई अछूत, आज तक क्यों? दूसरा प्रश्न है, एसटी ओबीसी समाज आज तक सुख समृद्धि को प्राप्त क्यों नहीं कर पाई? गरीब क्यों रह गए? अंतिम प्रश्न है, कर्मकांडी पुरोहित पुजारी, आज देखा जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ क्षेत्रों में भी ये देखने को मिलती है कि पुरोहित कर्मकांडी पुजारी अधिकतर शोषणकारी, हिंसावादी, नफरतवादी, बलात्कारी और छलकपटी क्यों होते हैं? इसलिए दोस्तों, यह मेरा मानना है और अंत में यह कहना है कि हमारा देश आज के दौर में सबसे ज्यादा अंधविश्वास पाखंड के कारण अर्थव्यवस्था में कमी का शिकार हो चुकी है। अन्य विकसित देशों की तुलना तो करना बहुत दूर की बात है। हम सभी इस देश में एक विकासशील देश में रह रहे हैं। कोई मान ले कि हमारा देश विकसित हो चुकी है, उनकी क्या सोच है वो जाने, किंतु जो आज हम विकासशील के आज सपना तो करना मुश्किल हो गया। आज हम विकासशील का भी यदि इस देश को सपना देखना चाहेंगे तो ये दूर की बात है, बल्कि आज हमारा भारत, हमारा देश, हम सब की देश विनाशशील की श्रेणी में आ चुकी है। यह सबसे बड़ी दुख की बात है। अब इसमें आप लोगों का क्या नजरिया हो सकती है, ये आप लोगों की विवेक पर निर्भर करती है। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो लोग हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं, प्रतिक्रिया जो देते हैं, लाइक करते हैं, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हुए, और जो नहीं करते हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करते, उनको भी दिल से उतना ही है धन्यवाद। तो जय भीम, जय मानव समाज, जय मूल निवासी।